गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सभी को मेरे चैनल में तहे दिल से स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का मैथ 9.1 यानी कि हाई एंड डिस्टेंस। तो इस चैप्टर में हम 8 तक बना के अपलोड कर चुके हैं। अगर वो मेरे वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल के प्ले स्टोर में जाइए और वहाँ से आप देखिए। चलिए तो हम लोग हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कर रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से, ठीक है, एक मीनार है, क्वेश्चन को समझा जाए। ये कह रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, यानी कि इसमें एक मीनार है और एक भवन है। तो सबसे पहले इसको बना लेते हैं ना। चलिए, एक मीनार है, एक भवन है। ये हो गया मीनार या भवन, जो भी कहिए आप। एक और हम बना लेते हैं, ये ठीक है। ये जो मान लीजिए ये भी एक मीनार, क्या है, मीनार है। और ये सीढ़ी हो गया, ये आपका भवन हो गया और ये आपका मीनार हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा था? क्वेश्चन कह रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से भवन का शिखर का उन्नयन कोण। देखिए पहले मीनार के पाद कौन है देख लेते हैं। पहले मीनार के पाद, मीनार कौन है, ये वाला। तो कह रहा, पाद का मतलब होता है पैर, ठीक है ना। तो कह रहा है कि मीनार के पाद से, ठीक है, भवन का शिखर का उन्नयन कोण, यानी कि ये जो मीनार है और ये जो भवन का शिखर है, इसका उन्नयन कोण कह रहा है कितना। ये देखिए, इसका उन्नयन कोण बता रहा है आपसे। तो उन्नयन कोण आपका कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री, ठीक है। उन्नयन कोण 30 डिग्री है। आगे देखिएगा, आगे आपसे क्या कह रहा है। आगे आपसे कह रहा है कि भवन के पाद से, और भवन के पाद बिंदु से मीनार का शिखर का उन्नयन कोण, ठीक है ना। भवन के पाद से, भैया भवन के पाद कौन हुआ, भवन के पाद ये हुआ। मीनार का शिखर कौन हुआ, ये हुआ। तो ये भवन के पाद से मीनार का शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री दे रखा है, ठीक है। तो ये बना आपका 60 डिग्री, ठीक है। ये आपका 60 डिग्री हुआ। आगे देखिए, आगे आपसे कहा गया यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिए, अगर है ये मीनार जो आपको दिया गया है, ये मीनार आपका 50 मीटर है, तो भवन की ऊंचाई कितना है ये आपको बताना है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। ये आपका 50 मीटर है, ठीक है। तो जब आपका ये मीनार जब 50 मीटर है तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। एक और चीज़ ध्यान से देखिए, इसको मिला देते हैं थोड़ा। अच्छा, आपसे प्रश्न में ये नहीं कहा गया था कि हाँ मीनार को आप बड़ा बनाइए या भवन को छोटा बनाइए। ये हम अपने से बनाए हैं। आपको चाहे तो आप भवन को ही बड़ा कर सकते हैं, मीनार को छोटा कर सकते हैं, या मीनार को बड़ा कीजिए या भवन को छोटा कीजिए, या आप दोनों को बराबर रखिए। वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है। ऐसा प्रश्न में हमसे नहीं कहा गया था कि हाँ भैया मीनार को बड़ा करके बनाइए और भवन को छोटा करके बनाइए। ऐसा कुछ नहीं कहा गया था। वो आपके ऊपर डिपेंड है। किसी को आप बड़ छोट बना सकते हैं, आप चाहे तो दोनों को बराबर भी बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले इस त्रिभुज में हम देखेंगे कि इस दोनों त्रिभुज में कॉमन भुजा है क्या। तो देखिए, देखा जाए त्रिभुज अगर ABC की अगर बात की जाए, ABC में AC एक ऐसा भुजा है जो कि इसमें आ रहा है, ठीक है। और त्रिभुज DCA की बात की जाए तो इस त्रिभुज में भी AC एक ऐसा भुजा है जो इस त्रिभुज में भी आ रही है। तो यहाँ से हमको कॉमन भुजा क्या मिल रही है, AC मिल रही है। और जो दोनों त्रिभुज में जो भुजा हो ना, तो पहले उसको ज्ञात करना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैंने पता हो गया कि मुझे आधार ज्ञात करना है। दूसरी बात में आपसे पूछा कि भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ध्यान से देखिए, एक चीज़ ये ज्ञात करना है, एक चीज़ ये ज्ञात करना है। तो अब सवाल है कि ये लंब है और ये आधार है, तो लंब बटा आधार किस में आता है और उसी को पकड़ के आपको लगा देनी है। तो चलिए सबसे पहले हम ले लेते हैं त्रिभुज ABC में,
देखिए ये बड़ छोट बनाया ताकि आपको समझने के लिए। बड़े वाले त्रिभुज में देखिए, त्रिभुज बड़े वाला में कह रहा है, त्रिभुज क्या ए बी सी में, मतलब ये बड़े वाला त्रिभुज में ले रहा है, ठीक है ना। इस त्रिभुज का कोण कितना है, 60 डिग्री का है। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, लंब बटा आधार, लंब बाई आधार। अब देखिए लंब बाई आधार किसका मान होता है, लंब बाई आधार आप लोग बताइए किसका मान होता है। लंब बाई आधार आपका tan का होता है, ठीक है। लंब बाई आधार tan थीटा का होता है। लंब कितना है, तो देखिए आपका लंब कितना है, लंब आपका ए बी है, ठीक है। लंब आपका ए बी है, तो आप लंब लिखिएगा ए बी। आधार आपका क्या है, आधार आपका ए सी है, तो आधार आपका आ जाएगा ए सी। tan थीटा का जगह कितना है, देखिए थीटा की जगह 60 है, देख रहे हैं ना। ये बड़े वाला त्रिभुज को यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर ये बड़े वाला त्रिभुज का कोण 60 डिग्री है और ये त्रिभुज छोटे वाला का 30 डिग्री है। तो इसलिए बड़े वाला त्रिभुज लिया तो 60 को पहले लीजिएगा एंगल, ठीक है, बोले थीटा, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे tan थीटा बराबर क्या लगाइएगा, 60 डिग्री, ठीक है। उसके बाद में ए बी आपका दिया हुआ था 50 मीटर, ठीक है। देख लीजिए ए बी आपका कितना है, 50 है, ठीक है ना। ए बी आपका 50 है। आगे देखिए ए बी आपका 50 है और ए सी आपको ज्ञात करना है, ए सी नहीं पता है। और tan 60 डिग्री का मान होता है √3। देखिए ये मैथ आपको तभी आसान लगेगी जब आपको मान सरणी और त्रिकोणमिति के बारे में कुछ जानकारी होगी, तभी आप इस चैप्टर को आसानी से बना सकते हैं। अगर ये चीज़ नहीं आता है तो आप त्रिकोणमिति के मान सरणी को याद कीजिए और त्रिकोणमिति के बारे में कुछ जान लीजिए, उसके बाद बनाइएगा तो परफेक्ट समझ में आएगा। तो tan 60 मान कितना है, √3। अगर आप ऐसे तिरछे तिरछे गुना करते हैं तो क्या आएगा, √3 ए सी, और एक में 50 से गुना कीजिएगा तो क्या देगा, 50 आएगा, ठीक है। और उसके बाद में आप क्या कर सकते हैं, ए सी बराबर 50 बाई कितना आएगा, √3 आएगा, ठीक है। इसको यहीं पर रहने दीजिए, ठीक है। अब आते हैं इस वाला त्रिभुज में। अब हम लोग आएंगे त्रिभुज सी डी ए में। सी डी कहाँ, देखिए सी डी ए, इस वाले त्रिभुज में आएंगे और फिर से वही लंब बटा आधार को लगाएंगे। तो यहाँ पे लिखिए क्या, लंब बटा आधार। लंब बाई आधार भैया आपका क्या चीज़ का मान बताएगा, तो tan का बताएगा, tan थीटा आएगा, ठीक है। अच्छा तो लंब क्या आपका, देखिए लंब आपको पता नहीं है, सी डी है आपका लंब, ठीक है ना। तो ये सी डी होगा लंब, सी डी या डी सी का ये कोई दिक्कत नहीं है। आधार क्या होगा, ए सी होगा, ठीक है। अच्छा tan थीटा का जगह कितना है देख लेते हैं। थीटा का जगह देखिए इस वाला त्रिभुज में थीटा का जगह 30 है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लगाइएगा 30 डिग्री। चलिए आगे देखिए, डी सी आपको पता नहीं है, ए सी भी नहीं पता है, ठीक है। चलिए tan 30 डिग्री मान होता है 1/√3। एस में गुना कीजिएगा तो ए सी बराबर हो जाएगा 3√DC होगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। आप चाहते तो यहाँ पे देखिए ये चीज़ को नहीं पता था ना, तो एक्स भी मान सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, या नहीं भी मानिए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ को देखा जाए, यहाँ पे देखिए यहाँ भी एसी है और यहाँ भी एसी है। जब दोनों एसी है तो इसको हम दोनों को क्या कर देंगे, बराबर में रखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से आप कैसे बना बराबर कीजिएगा, ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिखिएगा, यहाँ पे लिखिएगा तो क्या था, ए सी एगो कितना था देख लीजिए, ए सी एगो आया है 50/√3 और एगो ए सी है 3DC है। तो यहाँ पे आ जाएगा 50/√3 एगो था और एगो कितना था, √3DC था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा बात समझिए, अगर आप इसमें इससे गुना कीजिएगा तो रूट से क्या हो जाएगा, भंग हो जाएगा। अच्छा आप ऐसे भी गुना कीजिएगा तो 3 3 9 9 को बार क्या आता है, 3 ही तो आता है। तो 3 यहाँ पर DC लगाइएगा, ठीक है। एक में 50 से गुना कीजिएगा तो क्या आएगा, 50, और यहाँ पर DC बराबर क्या आएगा, 50/3 मीटर आएगा, ठीक है। क्योंकि ये मीटर में था इसलिए मीटर में। इसका पूर्णांक तोड़ दीजिए, पूर्णांक तोड़िएगा तो कितना आएगा, 16.2/3 मीटर आपका ये आंसर हो जाएगा। तो आप यहाँ पे लगाइएगा क्या, लिखिएगा कि अतः भवन की ऊंचाई भवन की
ऊंचाई कितना है 16.2/√3 मीटर आ गया। ये आपका आंसर लिखिए। चाहे ये चीज़ को अभी ना भी लिखना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं, आप आंसर यहीं भी लिख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 को देखा जाए, ठीक है। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, कह रहा कथी, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। मतलब कह रहा है कि एक 80 मीटर का एक सड़क है, जो कि देखिए इसको पहले समझाते हैं। एक 80 मीटर सड़क है, तो इसको हम 80 मीटर एक सड़क को बनाते हैं। इसे मान लेते हैं क्या हो गया आपका 80 मीटर है, ठीक है। ये आपका 80 मीटर का एक सड़क है, ठीक है। ये 80 मीटर सड़क है जिसके दोनों ओर कह रहे हैं आमने सामने, मतलब इसके आमने और सामने, मतलब इधर कह रहे हैं कि समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं, ठीक है। समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं, ठीक है। ये हो गया आपका समान लंबाई वाले। तो मान लीजिए 80 मीटर सड़क है, तो ए है और ये बी है और ये सी है और ये डी है। ध्यान से समझिए। अब आपसे प्रश्न में कहा गया कि एक 80 मीटर सड़क है और जिसके आमने सामने दो समान लंबाई वाले खंभे लगे हुए हैं। दो गो ये समान लंबाई वाले क्या लगे हुए हैं, खंभे लगे हुए हैं। आगे देखिए, आगे कहा कि दो समान लंबाई वाले खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों को बीच सड़क के एक बिंदु से, मतलब इस दोनों खंभे के बीच में सड़क के एक बिंदु से खंभे का शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। बात को समझिए अभ्यास। ये कह रहा है कि दोनों, मतलब ये सड़क के एक बीच, दोनों खंभों के बीच सड़क में कहीं, सड़क पे एक कहीं बिंदु है। ये दोनों खंभा है और इस सड़क पे कहीं पे एक बिंदु है। मान लेते हैं बिंदु यहाँ पे, चलिए यहाँ पे है। और ये आपके ऊपर डिपेंड है, आप कहीं भी मान सकते हैं, यहाँ भी मान सकते हैं, यहाँ भी मान सकते हैं, बीच में भी मान सकते हैं। ये कोई जरूरी नहीं कि आप यहीं पे मानिएगा, ठीक है ना। तो एक का कह रहा है कि खंभे का उन्नयन कोण, इस बिंदु से खंभे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, 60 डिग्री है। और एक का कह रहा है कि खंभे का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, ठीक है। ये 30 डिग्री है, ठीक है। इसका भी नाम देते हैं ई, ठीक है। तो अब सुनिए ध्यान से। अब आपसे क्या कहा, तो अब आपसे कहा कि खंभे की ऊंचाई और खंभे से बीच की दूरी, खंभे की ऊंचाई और खंभे से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। बात को समझिए। यहाँ से आपसे पूछा कि खंभे की ऊंचाई, तो खंभा तो ये भी है भैया, आपका खंभा ये भी है, तो दोनों की खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना होगा। और आपसे कहा कि खंभे के बिंदु से जो इस बिंदु की दूरी है, इसको भी आपको ज्ञात करनी है। बात समझे। खंभे की ऊंचाई और खंभे के बिंदु से इस बिंदु की दूरी की भी ज्ञात कीजिए। आपसे चार चीज पूछा, एक तो ये खंभे की ऊंचाई और एक भी खंभे की ऊंचाई, दो चीज। और इस खंभे से इस बिंदु की दूरी कितनी है ये भी बताना है, और इस खंभे से इस बिंदु की दूरी कितनी है ये भी आपको बताना है। करीबन आपको 4 पॉइंट बताना है। तो देखिए ये चीज़ हमको नहीं पता है, तो इसको हम एक्स मान लें। अब बात को समझिए। ये पूरा 80 है, ये पूरा 80 है, लेकिन मुझे इतना हो गया पता कि ई एक्स है, हम मान लेते हैं इसको एक्स है। तो क्या हम इसमें से 80 में से एक्स को घटा देंगे तो मुझे ये प्राप्त हो जाएगा। जैसे सपोर्टेड मानिए कि अगर एक्स का मान 30 आता है, एक्स का मान अगर 30 आता है, तो इस 80 में से 30 को घटाइएगा तो क्या भाई बन जाएगा 50 बचेगा। अब 50 और 30 80, दोनों का 80 हो जा रहा है कि नहीं। तो पूरा सड़क की लंबाई तो आपको पता ही है कि 80 है। बात समझ आ रही है कि नहीं। तो इसलिए इसको आप एक्स मानिएगा, और जो मानिएगा आप एक्स वाई जेड कुछ भी मानिए, उस पूरे 80 में से इसको घटा दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि ये पूरे 80 है और ये चीज़ मुझे जब पता हो गया तो इसमें से पूरे में से इसको घटा देंगे तो ये मुझे प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगर उदाहरण के तौर पर देखा जाए, उदाहरण के तौर पर अगर देखा जाए, तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक आपका 20 मीटर के सड़क है। और मान लेते कोई बंदा यहाँ से यहाँ तक चल के आ गया 10 मीटर, है ना, 10 मीटर। तो कोई पूछेगा ना कि इतना कि अभी कितना बाकी था, बोलिएगा कि ना बोलिएगा 10 है, चाहे 20 में से 10 घटाइएगा कि ना घटाइएगा। बात समझ आ रही है। तो वहीं पे यहाँ पे काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए अब आते हैं, इतना समझ में आ गया तो चलिए अब क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या लिखे है, लिख दीजिए। माना कि एसी एक खंबा है,
खंबा है और ए बी एक सड़क है जिसकी लंबाई 80 मीटर है, ठीक है, तथा ए बराबर x मीटर माना। क्वेश्चन में कह दीजिएगा कि हम इसको माने हैं, ठीक है। तो बस अब आते हैं त्रिभुज किसमें, त्रिभुज किस त्रिभुज में आइएगा, ध्यान से देखिए, इस वाले त्रिभुज में आना है, ठीक है ना। ये वाला त्रिभुज में ए सी ई में आना है, ठीक है, जो कि ये 60 है और ये आपका ये 30 है, ठीक है। त्रिभुज ए सी ई में आना है, ठीक है ना। तो लिखेंगे त्रिभुज ए सी ई में चलिए, इस त्रिभुज में आने के बाद में देखिए कि एक तो मुझे खंभे की लंबाई ज्ञात करना था और ये मुझे आधार भी ज्ञात करना है। तो एक बात बताइए ना कि लंब बटा आधार किसका मान होता है, tan का होता है, टेंजेंट का होता है। तो इसको आप लिखिए, क्या लिखिएगा, लंब बटा आधार, लंब बाई आधार किसका होता है, tan थीटा का होता है, ठीक है, tan थीटा का होता है। अच्छा, तो लंब देखिए तो कितना है आपका, लंब आपका ए सी हो जाएगा और आधार आपका क्या होगा, ए ई होगा, है ना। आधार आपका क्या होगा, ए ई होगा। तो आधार आपका लंब हो जाएगा ए सी, आधार हो जाएगा ए ई बराबर tan थीटा का जगह क्या है, 60 है, समझे। आगे देखिए, ए सी आपको कुछ पता नहीं है लेकिन ए ई को आप x माने थे तो ए ई x हो जाएगा। देख लीजिए, ए ई बराबर क्या माने, x माने हैं तो ए ई x हो जाएगा और tan 60 डिग्री का मान होता है √3, ठीक है। चलिए, अब इसको जब गुणा कीजिएगा, आप गुणा कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, चलिए ध्यान से देखिए जाइए, जब गुणा कीजिएगा इसमें देखिए ध्यान से, तो गुणा कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, ए सी बराबर √3x हो जाएगा ना। यही काम करना है, तो यहीं पे लिखिएगा ए सी बराबर √3x हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, इसको आप तो चाहे समीकरण 1 मान सकते हैं, चाहे आप उसको ऐसे ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे आते हैं त्रिभुज किस में आते हैं, डी बी ई में आते हैं, त्रिभुज डी बी ई में। इस त्रिभुज में आइएगा तो वही चीज़, क्योंकि हमको लंब और आधार ज्ञात करना है ना। तो लंब बाई, क्योंकि खंभे को ऊंचाई ज्ञात करना है ना, तो लंब और आधार दे ही रखा है, का लंबाई आधार, लंब बाई आधार किसका वैल्यू होता है, tan थीटा का होता है। लंब क्या है, तो डी बी हो जाएगा आपका, चाहे बी डी कहिए, है ना, और ये हो जाएगा बी ई, ठीक है। उसके बाद में tan थीटा का जगह क्या आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। बी डी आपको पता नहीं है, चाहे डी बी कहिए, बात वही है। और बी ई आपका 80 - x है, ठीक है। और ये tan 30 डिग्री मान होता है 1/√3। जब इसमें गुणा कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, डी बी बराबर √3 आएगा और गुणा कीजिएगा तो 80 - x, और यहाँ पे डी बी कीजिएगा ना तो आ जाएगा 80 - x/√3। समझ में आया, इतना चीज़ आपका ये हो जाएगा। उसके बाद में एक चीज़ को देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये जो ए सी है, ये वाला पिक्चर में देखा जाए, इस पिक्चर में देखिए, ये सी, ये वाला ए सी किसके बराबर है, बी डी के बराबर, क्योंकि हमने प्रश्न में पढ़ा था कि दोनों आपस में क्या है, बराबर है, समान लंबाई वाले, है ना, दो खंभे लगे हुए हैं, तो दोनों ये आपस में बराबर है, तो दोनों को हम लोग क्या कर देते हैं, बराबर कर देते हैं, ठीक है ना। तो लिखेंगे यहाँ पे कि डी बी बराबर ए सी, ठीक है। तो देखिए डी बी आपका कितना है, 80 - x/√3, और ए सी कितना है, देखिए भैया आपका ए सी कितना है, ए सी कितना है, √3x है ना। तो √3x लिखेंगे, देखिए ना यहाँ पे है √3x, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिए क्या, √3x, ठीक है। अब देखा जाए यहाँ,
अब इसमें जब आप गुना कीजिएगा तो 3 तिहाई 9 और 9 का वर्ग क्या आएगा 3 ही आएगा, यानी कि रूट से रूट कट जाएगा तो क्या बचेगा 3x बचेगा। ठीक है, और 1 में 80 से गुना कीजिएगा तो 80 माइनस के x हो जाएगा। बात समझ में आई? अच्छा, जब 80 माइनस के x हो जाएगा तो चलिए यहीं पे रहने देते हैं, आगे थोड़ा सा बता देते हैं। देखिए जरा यहाँ पे क्या है आपका 3x बराबर 80 माइनस एक्स है, तो इस 3x को 3x लिख देते हैं और बराबर 80 माइनस एक्स है। ठीक है, अब ध्यान से लिखिएगा, x को इधर पलट देंगे तो प्लस हो जाएगा ना प्लस। चलिए, तो ये 3x के 3x और ये माइनस जाके इधर प्लस हो गया बराबर के 80। ठीक है, देखिए ये 4x हो जाएगा और ये बराबर 80, x बराबर क्या आएगा 80/4, ये कट के हो गया कितना x बराबर 20 मीटर है भैया। तो अब देखिए आपसे क्या पूछा था, आपसे पूछा गया था कि ए बताइए क्या हुआ, तो ए को हमने क्या माना था x, तो ए को पहले निकालते हैं। ठीक है, चलिए, तो ए बराबर हमने क्या माना था, ए बराबर माना था x, तो ए भैया आपका कितना आ गया 20 मीटर आ गया। ठीक है, अच्छा, उसके बाद में देखिए ध्यान से आपसे ये पूछा गया था कि इसका और इसका भी दूरी बताइए, तो BE की दूरी हमको बताना है। ठीक है ना, तो ध्यान से देखिए BE की दूरी कितना 80 माइनस 6 है। ठीक है ना, तो BE बराबर क्या है, ध्यान से देखिए लिखेंगे कि BE बराबर क्या है 80 माइनस के x है। एक तो आंसर ये आपका हो गया। ठीक है, अच्छा x है तो 80 में से x का वैल्यू घटा देंगे 20, यानी कि क्या बचेगा आपका 60 बचेगा, तो ये हो गया 60 मीटर। ये भी एगो आपका आंसर निकल गया। ठीक है, 2 आंसर निकल गया। अभी चाहिए आपका 2 गो आंसर। ध्यान से देखिए, तो आपसे 2 आंसर पूछा, तो अब देखिए आपसे क्या पूछा गया था, तो आपसे पूछा गया था ये खम्भे की ऊंचाई, तो खम्भा क्या भैया आपका AC है खम्भा। ठीक है ना, तो AC लिखिए, तो AC बराबर है ना, AC बराबर क्या है देखिए, AC बराबर कितना निकाले हैं देखिए √3x है ना, √3x है, तो इसको लिखेंगे AC बराबर √3x। ठीक है, तो यहाँ पे √3 के 3 और x का वैल्यू कितना है 20 है, तो जब गुणा कीजिएगा तब 20√3 मीटर हो जाएगा। ये आपका खम्भे की ऊंचाई हुआ, ये आपका खम्भे की ऊंचाई हुआ। तो एक चीज़ और याद रखिएगा, जब AC जब आ गया, AC आ गया 20√3, तो आपका BD भी हो जाएगा 20√3। अब कहोगे कैसे, तो सुनिए ध्यान से, प्रश्न में क्या कहा गया था, प्रश्न में कहा गया था चूंकि AC जो है ना BD के बराबर था, क्योंकि दोनों समान लंबाई वाले हैं, तो जब इसका आया 20√3 मीटर, तो इसका भी 20√3 मीटर होगा। नहीं विश्वास है, चलिए निकाल कर दिखाते हैं, इसमें क्या बात है। ध्यान से देखिए BD है ना आपका, BD है। चलिए, तो BD को हम यहाँ पे BD बराबर लिखते हैं। BD बराबर क्या आया है देखिए ध्यान से, BD बराबर आपका कितना है, ये थी 80 माइनस 6/√3 है। ठीक है, 80 माइनस x/√3 आपका BD आया है। देखिए आपका आंसर हो चुका है, लेकिन फिर भी हम बता दे रहे हैं, आप एक और लिख दीजिए BD बराबर 20√3, नहीं तो आप चाहे तो इतना झंझट करने से, चलिए पहले बता ही देते हैं। देखिए BD बराबर 80 माइनस x का वैल्यू कितना है 20, ये हो जाएगा भैया √3। ठीक है, आप BD बराबर क्या लिखेगा, BD बराबर घट के 60/√3 हो जाएगा, और जब 60√3 हो जाएगा तो यहाँ पे क्या कीजिएगा हर का परिमेयकरण कीजिएगा, हर का परिमेयकरण करने पर तो देखिए BD बराबर 60√3 और यहाँ पे √3 बाई आ जाएगा √3, तो यहाँ पे देखिए BD बराबर क्या होगा 60√3 और बाई ये रूट से रूट भाग हो जाएगा 3 बचेगा, 20×3 = 60 आपका निकल के आया ना BD बराबर वही 20√3 आया कि नहीं आया। तो मैं यही चीज़ तो आपको बता रहा था कि इसका भी वहीं आएगा, तो इतना ही झंझट करने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, इतना आपको बनाना नहीं है, हम आपको प्रूव करके दिखाया ताकि आपको विश्वास हो जाए। ठीक है ना, इतना आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। इतना मत बनाइएगा, सीधे आप यहीं पे लिखिएगा कि AC जब बराबर √3 आ जाए तो आप BD भी यहीं पे लगले लिख दीजिएगा 20√3, क्योंकि दोनों आपस में बराबर है, इतना बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर
11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग हल कर लिए, क्वेश्चन नंबर 11 को समझा जाए। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि एक नहर के तट पर एक टीवी टावर खड़ा है। ध्यान से देखिए, ये एक नहर है, ये वाला नहर है। इस नहर पे एक टीवी टावर खड़ा हुआ है, ठीक है। ये टीवी टावर खड़ा हुआ है तो कह रहा ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से, मतलब टावर के ठीक सामने एक दूसरे बिंदु, यहाँ पे एक बिंदु है। इस बिंदु से टावर का शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इस बिंदु से टावर का शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। और आपसे कहा कि इस बिंदु से 20 मीटर दूर, मतलब इस बिंदु से 20 मीटर दूर, इस बिंदु से मीनार के पाद कौन हुआ, ये वाला हुआ, ठीक है ना। मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा, मीनार के पास से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु, यहाँ पे एक अन्य बिंदु स्थित है। तो टावर का शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री होता है। जब इसको मिला दिया गया तो इसका हो गया उन्नयन कोण कितना, 30 डिग्री। तो आपसे पूछा टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात करें। देखिए, टावर की ऊंचाई तो आपका ये हुआ, ठीक है, और नहर की चौड़ाई आपका ये टोटल हुआ। तो आपसे ये नहर की चौड़ाई पूछा और टावर की ऊंचाई पूछा, ठीक है। तो सबसे पहले इसी में हम देख लेते हैं, ठीक है। पिक्चर को बना लेते हैं, चलिए पिक्चर को बना लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर आपका 11 हुआ, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। ये एक टावर हो गया, टीवी टावर। इसका नाम हो गया A B C और इसका नाम हो गया D, ठीक है। चलिए, तो हमसे निकालना है क्या, टावर की ऊंचाई, इस मतलब AB की ऊंचाई ज्ञात करना है, नहर की चौड़ाई यानी कि BD ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले ध्यान से देखिए, ये टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है, BD भी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले लंब बटा आधार आ गया कि नहीं आ गया, तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में जब आएंगे, त्रिभुज ABC में, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, लंब बाई आधार। तो लंब बटा आधार किसका मान बताता है, tan का, ठीक है। लंब आपका क्या है, लंब आपको पता नहीं है, लंब आपका AB हो जाएगा, ठीक है। आप चाहे तो मान भी सकते हैं, 100 ग्राम मान सकते हैं ना। आधार आपका हो जाएगा BC, tan आपका कितना हो जाएगा 60 डिग्री। AB नहीं पता है तो AB रहने दीजिए, और BC भी नहीं पता है तो BC रहने दीजिए। और tan 60 डिग्री मान होता है √3, ठीक है। इसमें दुगुना जब गुना कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, AB बराबर क्या आ जाएगा, √3 BC आ जाएगा, ठीक है। इसको आप ऐसे ही रहने दीजिए। फिर से आते हैं त्रिभुज किस में, A B और D में आते हैं, मतलब इस त्रिभुज में आते हैं, पूरे में A B D में आते हैं, ठीक है ना। लिखेंगे त्रिभुज A B D में। जब त्रिभुज A B D में आइएगा, त्रिभुज A B D में, तो लिखिएगा क्या, लंब बटा आधार लिखिएगा, ठीक है। तो लंब बाई आधार किसका होता है, tan का होता है, tan थीटा का। लंब क्या है, AB ही है भैया। आधार क्या हो जाएगा, BD हो जाएगा, BD आधार हो जाएगा। और उसके बाद में tan थीटा का जगह कितना है, 30 डिग्री है, ठीक है। चलिए, और ये 20 मीटर दूर था, ठीक है ना, 20 मीटर था ये, ठीक है, 20 मीटर था। AB नहीं पता है। चलिए, BD को देखिए तो कैसे लिखिएगा, BD को आप लिख सकते हैं 20 + BC लिख सकते हैं ना, क्योंकि BD और यहाँ से यहाँ तक है तो इसको लिख सकते हैं, क्योंकि 20 दिया हुआ है तो लिख सकते हैं ना 20 + BC। तो इसको ऐसे लिखिए 20 + BC, और tan 30 मान होता है 1/√3, ठीक है। जब इसको गुणा कीजिएगा तो आ जाएगा AB √3 बराबर 20 + BC, ठीक है। और यहाँ पे AB बराबर आ जाएगा 20 + BC √3, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पे देखा जाए, देखिए AB यहाँ भी है, इस AB है और AB है, दोनों आपस में क्या है, बराबर है, तो इसको हम बराबर लिखेंगे। तो इस AB का वैल्यू कितना है, देखिए इस AB का वैल्यू कितना है, 3 √BC। यहाँ पे लिखेंगे क्या,
3 रूट बी सी, ठीक है, बराबर इस ए बी का वैल्यू कितना है, तब देखिए 20 प्लस बी सी बाई रूट 3 है, तो लिखेंगे यहाँ 20 प्लस बी सी बाई रूट 3, ठीक है भैया। अच्छा, अब इसको जब गुना कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, रूट से रूट भंग हो जाएगा तो 3 बी सी बचेगा, तो 3 यहाँ पे बी सी हो जाएगा, ठीक है, और बराबर हो जाएगा 20 प्लस बी सी, ठीक है। और इस बी सी को जब इधर भेजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस के हो जाएगा, ठीक है, तो माइनस के हो जाएगा ये बी सी, बराबर क्या होगा 20। ये 3 बी सी में से 1 बी सी गया तो 2 बी सी बचेगा, ठीक है, और ये 20 बचेगा। बी सी बराबर क्या होगा 20/2, काट के कितना आया बी सी के मान, तो आपका 10 मीटर आया, ठीक है, 10 मीटर आया, ठीक है। तो देखिए आप ये क्या था, ये सॉरी ये क्या था, टावर की ऊंचाई था ना बी सी, देख लीजिए टावर की ऊंचाई, बी सी टावर की ऊंचाई नहीं था, इस ये वाला 10 आया, ठीक है ना, ये 10 मीटर आया। अच्छा, टावर की ऊंचाई क्या था, ए बी था, देख ठीक है ना, तो ए बी को चलिए देख लेते हैं। देखिए तो ए बी बराबर कितना था, ए बी बराबर कितना, √3 BC था ना। देखिए ए बी बराबर ये 3 रूट, आप ए बी देखिए बी सी का मान कितना निकाले हैं 10, तो यहाँ पर रख दीजिए 10, तब गुना कीजिएगा तो ए बी बराबर कितना आ जाएगा 10√3 मीटर हो जाएगा, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। तो आप लगा दीजिएगा कि अतः टावर की ऊंचाई कितना हो जाएगा 10√3 मीटर, और आपसे नहर की चौड़ाई पूछा है ना, तो नहर की चौड़ाई कितना हो जाएगा बी डी बराबर, यहाँ पे लिख दीजिएगा बी डी बराबर कितना है, देखिए आंसर देखिएगा, ये 20 है और ये 10 हो जाए, टोटल कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बी डी बराबर लिखिएगा क्या आप 30, ठीक है, 30 मीटर लगा दीजिएगा, ठीक है। तो आपसे पूरा प्रश्न में पूछागा कि टावर की ऊंचाई कितना है, तो 10√3 मीटर हो जाएगा, और नहर की चौड़ाई कितना है, तो 30। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और जितना से जितना हो सके शेयर जरूर कीजिएगा। ओके, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।